हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा तंवर और आपका नेहा तंवर डिज़ाइंस में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपना काम बड़े ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज की जो ये वीडियो है उसका टॉपिक मैंने रखा है कि अपने बुटीक को या अपने होम बुटीक को आप जो है कैसे मैनेज करें या कैसे आप जो है कौन कौन से टिप्स जो हैं ज़रूरी हैं एक बुटीक में काम करने के लिए, जो कि आपको अलग बनाएंगे दूसरों से। चाहे आप बुटीक पे काम कर रहे हो, चाहे आप खुद बुटीक के ओनर हो, चाहे आप एक घर से काम करने वाली महिला हो। तो जो है आज की वीडियो उन सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। और जो सोच रहे हैं, अगर अगर अब भी जो है जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया है, तो देखिए, मन में नहीं रखिए, जो भी हुनर है उसको बाहर आने दीजिए और अपने टैलेंट को दिखाइए और अपनी अर्निंग को जो है आगे जो है और अपने आप को मजबूत बनाइए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो आज चलिए बात कर लेते हैं कि एक बुटीक को चलाने के लिए अगर आप घर पे भी काम कर रहे हैं तो कौन कौन से वो टिप्स हैं जो और टेलर्स और जो है डिज़ाइनर्स को से अलग करेंगे आपको। तो सबसे पहले बात करूं स्टिचिंग की, तो जब भी आप कोई भी फैब्रिक, कोई भी सूट, कोई भी ड्रेस आप जो है स्टिच करें तो सबसे पहले उसको आयरन करना ना भूलें। आयरन करने से क्या होगा, आपका जो फैब्रिक है उसमें जितने भी श्रिंकेज हैं या जो भी सिलाई करने से जो सिकुड़न आई है वो सारी ख़त्म हो जाएगी और आपकी क्रीज बन जाएंगी। सबसे पहले देखने में सुंदर लगेगा और जो है कोई भी झोल वगैरह नज़र नहीं आएगा। तो इसलिए आप कोई भी ड्रेस बनाए तो उसको प्रेस जरूर करें। या बात करूं अस्तर वाले सूट की या लाइनिंग की, तो उसको आप हमेशा जो है धो के लगाएंगे और धोने के बाद आयरन ज़रूर कर लेंगे। उसको जितना भी सिकुड़ना होगा या फैलना होगा वो जो है धुलने के बाद उसकी सारी चीज़ें निकल जाती हैं। हम आलस कर जाते हैं, लेकिन देखिए एक प्रोफेशनल तरीके से काम करेंगे तो चाहे आप घर बैठ के कर रहे हों आपका काम ज़रूर चलेगा। उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप जो है एक बाहर दुकान पे बैठ के काम करें। आप अगर घर से भी काम कर रहे हैं तो एक प्रोफेशनल तरीके से करिए, क्योंकि आप क्या काम कर रहे हैं ये आप बताएंगे, क्योंकि दूसरा आके नहीं बताएगा और आपका काम बोलेगा कि आप कैसा काम करते हैं। तो उस समय कस्टमर ये नहीं सोचता कि आप जो है घर से काम कर रहे हैं या बाहर काम कर रहे हैं। उनको आपके काम की नॉलेज होगी कि आपको कितनी नॉलेज है और आप किस तरीके से काम करते हैं। तो ये तो बात हुई कि हमें जब भी लाइनिंग वाला सूट सिलना है या ब्लाउज सिलना है तो हम जो है अस्तर को पहले धुल लेंगे, जिससे कि आपकी जो है सारे श्रिंकेज, हाँ मैं मानती हूँ टाइम लगता है, लेकिन देखिए जिस कस्टमर को ये चीज़ पता हो गई कि आप जो है बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं तो उसको चाहे एक्स्ट्रा पे करना पड़े वो आपके पास ही आएगा। तो ये तो बात हो गई हमारी जो है जो हमारा अस्तर है उसको हम प्रेस करके लगाएंगे। हम दूसरे टॉपिक पर आते हैं कि जब भी हम अपनी सिलाई को जैसे भी हम कोई भी ड्रेस सिलते हैं तो हम जो है मेज़रमेंट लेंगे, तो प्रॉपर तरीके से आप मेज़रमेंट लेंगे ताकि आपको जब भी मान लीजिए नॉर्मल सूट सिलते हैं तो लूजिंग तो आपको ऐड करते ही करते हैं, जैसे जो भी आप लूजिंग लेते हो 2 इंच 3 इंच की। लेकिन जब आप लाइनिंग वाला सूट सिलेंगे तो जो है आधा या एक सूट जो है आप एक्स्ट्रा लेकर चलेंगे आपने जो लूजिंग ली है उससे, क्योंकि क्या होता है लाइनिंग वाला सूट थोड़ा सा जो है सिकुड़ता है। कॉटन लाइनिंग जब हम लगाते हैं तो उसकी जो है फिटिंग कभी भी ख़राब नहीं होगी। तो इस चीज़ का आप ज़रूर से ध्यान रखिएगा। और मेज़रमेंट प्रॉपर तरीके से लेना है। वो तो मेज़रमेंट तो हर कोई लेता है अपने तरीके से, लेकिन आप जब मेज़रमेंट लेंगे तो आप क्या चीज़ देखेंगे, एक सबसे पहले एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपसे जो भी डिज़ाइन करवाया जा रहा है आप पहले ही उसको बता दें कि आप जो है ये डिज़ाइन बना रहे हैं या ये बना सकते हैं। आप उसको फ़ोटो वगैरह दिखा सकते हैं कि इस तरीके के डिज़ाइन आजकल चले हुए हैं, लेकिन आप जो है क्लियर करके चलेंगे कि मैं ऐसा बना सकती हूँ या बनाऊंगी। क्योंकि अगर इलस्ट्रेशन आपका अच्छा है, इलस्ट्रेशन का मतलब अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो एक बार हल्के से आप ड्रॉ करके बता दीजिए कि कुछ इस तरीके का डिज़ाइन आपका बनेगा, तो जिससे कि कस्टमर पहले ही सोच के चलता है कि भाई आपका डिज़ाइन जो है कैसा बनेगा। क्योंकि बाद में फिर कई बार क्या होता है कि कस्टमर बोलता कुछ है और जो ड्रेस बनती है उसके बाद वो उससे सेटिस्फाई नहीं होता है, तो क्वेश्चन उठते हैं और उस कस्टमर को हैंडल करना बहुत मुश्किल
हो जाता है। तो ये चीज़ आपको ज़रूर से ध्यान में रखनी है। आप जो है पहले ही जब जितने भी क्वेश्चन कर सकते हैं या जितने भी डिस्कशन कर सकते हैं ड्रेस से पहले करें, क्योंकि आमतौर पर जो है लेडीज़ की क्या आदत होती है, वो बातें बनाने में लग जाते हैं या आपने डिस्प्ले कुछ कर रखा है उसके बारे में लग जाते हैं, और हम खुद जो है उसको बताने वो हमें या तो समझ लीजिए मतलब उलझा सकता है इन बातों में। वो उसका मोटिव नहीं होता, बट क्या होता है कि हम जो है हमारी आदत ऐसी होती है कि हम जो है अपना मेन जो फोकस है उससे हटकर अपना, तो आप अपना समय निकालें पहले कि आप मेजरमेंट लेंगे और ड्रेस के बारे में ही डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है आप बातें स्टार्ट करें, बात करिए, जो है अपना व्यवहार जो भी है आप अपना बढ़ाइए, लेकिन जो आपका काम है उसके लिए आप जो है पहले ही 10 मिनट जो है निकाल सकते हैं, जिससे कि क्या होगा, जब ड्रेस आप जो बनाएंगे ना, जिससे कि कस्टमर को हाँ पता रहेगा कि वो कुछ सोच रहा हो और आप कुछ बना दें, तो फिर बात बिगड़ जाती है और फिर आप पर सवाल नहीं उठेंगे, क्योंकि ये चीज़ आप पहले ही डिस्कस कर चुके हो रहते हो। तो ये तो बात आ गई कि अगर आप पे क्वेश्चन उठेगा तो आप जो है इस चीज़ के लिए, और देखिए ये काम ऐसा है कि कई छोटी मोटी ऊंच नीच चलती रहती हैं, और अगर आप परफेक्ट है अपनी सिलाई में, तो आप जो अगर आपसे गड़बड़ भी हो जाती है तो आप इतना भरोसा उनको दिलाइए कि आप उसको और भी अच्छा उससे बना के दे। तो देखिए स्टार्टिंग में जो कस्टमर होता है उसके साथ हमें दिक्कत आती है कि हम जो है उसको कैसे अपने काम से कन्विंस करें। तो हम कन्विंस कैसे करेंगे? अपने काम से, और काम कैसा होगा? बिल्कुल फिनिशिंग से। उसमें आप प्रॉपर आयरन करके करेंगे, फिटिंग प्रॉपर देंगे, क्रीज बना के देंगे। तो हमें जब भी उनको ड्रेस देनी है प्रेस करके देनी है, ये हमें सोच लेना है। कम काम कीजिए लेकिन अच्छा कीजिए। मैं घर से काम करती हूँ, मुझे जितना मिलता है मैं उसको बहुत अच्छे तरीके से करने की कोशिश करती हूँ। कई बार होता है कि हम किसी कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर पाते एक बार में, तो उससे समय ले लीजिए। मेरे साथ भी होता है कि एक बार जो ड्रेस बनती है, आप पीछे जो ड्रेस देख रहे होंगे, इसमें भी थोड़ा सा जो है कस्टमर को सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो मैंने उनसे समय लिया है कि इसको आपको प्रॉपर जो है आपकी जो फिटिंग है उसके साथ आपको दूंगी। तो देखिए आप ऐसा बोलते हैं तो अच्छा रहता है, क्योंकि अगर आप उस पर भड़केंगे तो कस्टमर नेक्स्ट टाइम से तो आपके पास नहीं आएगा। क्योंकि देखिए हर चौराहे पर, हर गली में जो है कस्टमर जो है डिज़ाइनर्स हैं, टेलर्स हैं, बुटीक्स हैं। तो वो यहाँ पे आपकी जो है ये मैं कहूँ बेफुजिल की बातें तो नहीं सुनेगा, क्योंकि वो पे भी कर रहा है और आप ऊपर से जो है थोड़ा सा अकड़ भी रहे हैं, तो थोड़ा सा पोलाइटली बिहेव करें। और बात करूं रेट की, तो रेट अगर आप नया बुटीक आपने ओपन किया है या नया नया काम आपने शुरू किया है स्टार्टिंग में, तब रेट आप कम रखिए। लेकिन अगर जो आपका काम है उसके अकॉर्डिंग आप धीरे धीरे आप जो है एनालाइज कीजिए कि आसपास क्या रेट चल रहा है। तो जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे आपका काम आगे बढ़ता जाएगा, आपको नॉलेज होती जाएगी कि आपको जो है रेट किस तरीके से रखने चाहिए। तो कई बार ये भी क्वेश्चन होता है कि हम जो है रेट किस तरीके से रखें। तो अपने आसपास के जो बुटीक है, अपना एरिया है, उनसे जो है आप सर्वे करें अपने आप। ज़रूरी नहीं कि सर्वे का ये झंडा बांध कर जाएं कि मैं तो भाई पता करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ या आई हूँ। तो उसके लिए आप कोई भी जो है साधन अपना सकते हैं, आप किसी और को भी भेज सकते हैं। अब ये सिलाई की बात हो गई, मेज़रमेंट की बात हो गई, और हमने जो है अस्तर जो है प्रेस करके लगाना है, धुल के लगाना है। उसके बाद जो हम मटेरियल यूज़ करेंगे वो आप चाहे अपने सूट का 100 रुपये दे रहे हैं कस्टमर आपको, लेकिन आप मटेरियल हमेशा अच्छा यूज़ करेंगे। ये नहीं कि जैसा कस्टमर हो आप जो है वैसा ही यूज़ करें, नहीं, आपको मटेरियल हमेशा अच्छा यूज़ करना है। क्योंकि देखिए कोई अगर मान लीजिए आपको 100-150 रुपये दे रहा है सिलाई के, तो आप उसमें कम से कम धागा तो अच्छी क्वालिटी का यूज़ कीजिए। तो धागे के लिए मैं यही सलाह दूंगी कि हमेशा जो है पक्का थ्रेड जो है यूज़ कीजिए, जिससे क्या होगा सिलाइयाँ हटती नहीं। कई बार आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग में मैंने भी ये चीज़ें फेस की, जब मैंने अपना जो होम बुटीक जो है स्टार्ट किया था। तो मैं जो है जो जनरली जहाँ से खरीदती हूँ दिल्ली गई मार्केट, और जो खुले जो मिलते हैं वो उठा के ले आई, और वो उसमें से बहुत कम ऐसे होते हैं जो आपको पक्के मिले धागे, और वो धागे कच्चे होते हैं। तो मुझे जो प्रॉब्लम आ रही थी, तो जो मुझसे खरीदेगा उसको तो आनी ही आनी है, तो फिर मैंने जो है वो बंद कर दिए। अब मैं बिल्कुल पक्के धागे यूज़ करती हूँ, और आपको भी यही सलाह दूंगी। आप चाहें जो है कस्टमर को 100 रुपये का सूट सिल के दें, धागे हमेशा पक्के यूज़
करें, क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट किया था तो कस्टमर का ये पूछना होता था कि आप जो है चिट बटन अच्छी क्वालिटी का यूज़ कीजिए, जंग तो नहीं लगेगा, हुक में जंग तो नहीं लगेगा, टूट तो नहीं जाएगा। तो हमेशा जो किसान हुक आते हैं अच्छे वाली क्वालिटी के, लो क्वालिटी के भी आते हैं, तो आपको हमेशा अच्छी क्वालिटी के हुक्स लगाने हैं ब्लाउज़ में और चिट बटन यूज़ करने हैं अच्छे। क्योंकि अगर एक बार कस्टमर आपको से सेटिस्फाइड हो गया तो आने वाले टाइम में वो आपका लॉयल कस्टमर बन जाएगा और हो सकता है उसके साथ 1-2 कस्टमर आपको और मिल जाएं। तो इन चीज़ों का आपको खासा ध्यान रखना है। मटेरियल हमेशा अच्छा यूज़ कीजिए, चाहे आप ब्लाउज़ में पैड यूज़ कर रहे हो, चाहे आप थ्रेड यूज़ कर रहे हो। छोटी सी बात थ्रेड से है, और तो बहुत सारे मटेरियल होते हैं। आप हमेशा, जैसे कि लहंगे में आजकल बहुत सारी चीज़ें, मतलब जो ऑलमोस्ट बुटीक करते हैं कि जो कैन होती है ना लहंगे में या ड्रेसेस में लगने के लिए, वो क्या करते हैं, ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए कैन जो है, जो सॉफ्ट वाली कैन है वो लगा देते हैं, जिससे कि जो ड्रेस में जो लुक आना चाहिए वो नहीं आ पाता। तो हमेशा अगर आप सेल भी कर रहे हो, कस्टमर को बता के चलिए, या तो अगर आप 2 क्वालिटी रख रहे हो तो सॉफ्ट वाली को आप बता के चलिए ये सॉफ्ट इतने में है और जो है ये वाली इतने में, आपको कौन सी लगवानी है और लुक इससे अच्छा आएगा और इससे कम आएगा, वो चीज़ आपको बता के चलनी। क्योंकि हमेशा आपने देखा होगा कि जो सॉफ्ट वाली नेट जो कैन होती है वो चिल्ड्रंस की ड्रेसेस में ज़्यादा लगती है, और हमारे जो लहंगे या ड्रेसेस होती है उसमें हार्ड कैन लगती है। और ये हमेशा मैंने जनरली देखा है, ज़्यादा मुनाफे के चक्कर में लोग जो है जो लो क्वालिटी वाली कैन यूज़ करते हैं, और ऐसी वो सिर्फ कैन में नहीं करेंगे, वो हर चीज़ में करेंगे। इसलिए अपना जो जितना भी आपको निकालना है अपना मटेरियल, या उसमें आपका जितनी लागत आई है उसमें आप ऐड करके अपना कीजिए। बाकी आप स्टिचिंग से ले सकते हैं, लेकिन कस्टमर से कभी भी फैब्रिक या जो है मटेरियल आपने यूज़ किया वो कभी भी घटिया यूज़ मत कीजिए, उससे ही आपकी पहचान होगी। और इस तरीके से आप साल, 1.5 साल, 2 साल काम करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि कस्टमर का जो है आपके साथ कितनी अच्छी बॉन्डिंग बन गई है और कस्टमर आपसे कितना खुश है। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए, जो है क्वालिटी आपकी हमेशा अच्छी रहे। और फिटिंग तो देखिए प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में कपड़े बिगड़ेंगे, मुझसे भी बिगड़े थे, ये चीज़ पहले ही बता कर चलें। पर ये चीज़ नहीं है कि आपको इतना टाइम हो गया है और जो है आप फिर भी ये काम कर रहे हैं, तो वो तो आपको देखना है। रही बात अगर आप अगर बुटीक पर काम कर रहे हैं या बुटीक का ओनर है आप, तो अपने जो भी हैं अपने मास्टर्स वगैरह हैं उनका भी ध्यान रखिए, उनकी सैलरी का भी ध्यान रखिए और उनसे अच्छे से बिहेव कीजिए, क्योंकि आपकी जो अर्निंग है उन्हीं से हो रही है। और अगर आप खुद काम कर रहे हैं, 1 मैन आर्मी है, यानी कि आप घर से काम कर रहे हैं, और या मान लीजिए बुटीक भी आप खुद अपने आप चला रहे हैं, लेकिन एक बुटीक को अपने आप चलाना बहुत बड़ा चैलेंज है अपने आप में। क्योंकि घर से तो आप देख लीजिए काम भी उतना आता है, तो इतना थोड़ा मतलब नॉर्मल आता है। अगर ज़्यादा आता है तो आप एक दूसरे की हेल्प ले सकते हैं, आसपास में जो भी आपके साथ हैं। तो आपको जो है खुद का ध्यान ज़रूर रखना है। अगर आप खुद अकेले काम कर रहे हैं, काम उतना की चाहे काम कम कीजिए, लेकिन काम बहुत अच्छे तरीके से कीजिए। अगर आपका मतलब जो बुटीक चलाते हैं या जो खुद स्टिचिंग करते हैं, उनका तो मुझे पता है, उनको इस चीज़ में बहुत अच्छी जो है उसको अच्छा लगता है इन चीज़ों से। मतलब जो भी कोई है, मान लीजिए कोई जो जिसका भी जो भी प्रोफेशन रहा हो, चाहे वो स्टिचिंग है चाहे कोई भी प्रोफेशन है, तो उसको अगर उस काम से प्यार होगा तो वो चाहे रात के 2 बजे कर रहा हो, दिन के कितना मतलब वो चाहे 12 घंटे काम कर रहा हो, 24 घंटे काम कर रहा हो, हर 24 घंटे के 48 घंटे उसको कैसे बनाने हैं ये आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि ये नहीं कि आपको गधों की तरह काम करना, आपको स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क का मतलब मैं आपको समझा दूँ, स्मार्ट वर्क का मतलब ये नहीं कि आप कस्टमर को ठगेंगे। स्मार्ट वर्क का मतलब ये है कि आप उस काम को किस तरीके से कर रहे हैं, मैनेजमेंट आपका क्या है, आपको आपकी स्ट्रेंथ का पता है। लेकिन अगर आप किसी दूसरे से काम करवा रहे हो तो उस समय आपकी मैनेजमेंट बहुत काम करेगी। तो इसीलिए आपको जो है अगर आप खुद से काम कर रहे हैं तो आपको पहले प्रेफरेंस अपने काम को देनी है। आप चाहे घर से काम कर रहे हैं, आप जो है डेली रूटीन बनाइए और अपना काम शुरू कीजिए। स्टार्टिंग में आपको जो है दिक्कत होगी,
लेकिन धीरे धीरे आपका काम जो है बहुत अच्छे तरीके से चलेगा। क्योंकि देखिए, हम कोई भी नया काम स्टार्ट करते हैं तो उसमें स्टार्टिंग में दिक्कतें आती हैं, कपड़ा बिगड़ता है और नए कस्टमर से काफ़ी जो है डिफ़िकल्ट हो जाता है कई बार काम करना, क्योंकि नया कस्टमर जो है उसको नहीं पता है कि आप कैसा काम करते हैं। और अपना बिहेव अच्छा रखिए, खुश रहिए खुद अपने काम करने में। तो ये जो है कुछ ऐसे टिप्स हैं जो आपके बुटीक में काम करने को, आपके काम के प्रति आपका समर्पण और अच्छा बढ़ा देंगे और आप जो है बहुत खुश होकर काम करेंगे। और कभी भी, हाँ, सबसे मेन बात, कभी भी अपने काम को छोटा मत समझिए, क्योंकि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। हालांकि आज की अब तो ऐसा कोई नहीं सोचता, लेकिन थोड़ा सा पहले, मतलब ज़्यादा पहले की बात नहीं करूँगी, लोगों का ये मानना था कि सिलाई करना तो मतलब जो कम पढ़े लिखे हैं उनका काम है या कुछ ऐसे। लेकिन आज के दौर में कोई भी काम छोटा नहीं है। हर कोई सोशल मीडिया का जो है यूज़ जानता है और इस जो है मैं कहूँ एक पावर ही कहूँगी सोशल मीडिया, इसके ज़रिए अपने हुनर को आगे पहुँचा रहे हैं। वो चाहे कोई भी हुनर हो, वो पेंटिंग हो, ड्राफ्टिंग हो, कटिंग हो, स्टिचिंग हो, कोई भी हुनर हो, चाहे वो सिंगिंग हो, उससे अपने आप को जो है एक ऐसा उनको प्लेटफॉर्म मिल गया है। तो आप जो है इसका भी सहारा ले सकते हैं और इससे काफ़ी नॉलेज भी ले सकते हैं। आप जो है अपने आप को अपडेट करते रहिए कि अब क्या फैशन में चल रहा है, क्योंकि कई लोगों का ये मानना है कि इंस्टा वगैरह चलाना तो जो फालतू लोगों के काम में नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी मत मान के चलिए। ट्रेंड में रहिए, ट्रेंड में जो चीज़ें चल रही हैं उनको देखिए, ज़रूर देखिए, इंस्टा को स्क्रॉल ज़रूर करिए, पर इतना ज़्यादा भी नहीं। अपने आप पर कंट्रोल होना चाहिए। आपको पता है कि आपका पास कितना टाइम है, तो आपको जितने भी जिन मतलब टेलर्स हैं या डिज़ाइनर्स हैं उनको फॉलो कर रहे हैं, तो उनको अगर आप लाइक करके चलेंगे तो आपको अपने आप उनकी अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो एक बार दिन में ज़रूर, अगर ज़्यादा बिजी हैं आप, तो एक दो बार ज़रूर इंस्टा अपना ओपन करके देखें, जिससे कि आपको नए नए डिज़ाइंस, नई नई अपडेट आपके दिमाग में आती रहेंगी। और आजकल तो हर कोई, मतलब हर चीज़ को जो है अपने उसमें दिखाना चाहता है, जिससे कि वो खुद तो जो है इंस्पायर होता ही है, वो दूसरों को भी करता है। मैं खुद अब ऐसे इन चीज़ों को मैंने अपनी लाइफ में जो है ढाला है और उससे मैंने अपने आप में चेंज देखे हैं, अपने काम में चेंज देखे हैं। तो इन चीज़ों को ज़रूर से अपनाइए। ये नहीं कि हमें गधों की तरह काम करना है, ये चीज़ मैं 2 बार यूज़ कर चुकी हूँ। तो देखिए, थोड़ा हरियाणवी टच तो मेरा आ ही जाता है, और जो कि आना भी चाहिए, हम हरियाणा से हैं तो क्यों नहीं आएगा। तो देखिए, ये कुछ बातें, ये कुछ टिप्स थे जो कि आप अपने डेली जो है काम में ला सकते हैं। अगर आप खुद बुटीक ओनर हैं या खुद बुटीक है आपका या बुटीक पे आप काम करते हैं, तो इन चीज़ों का आप ज़रूर से ध्यान रखेंगे। और एक और टिप्स मैं आपको बताऊंगी, अगर आप इंटरलॉक या जो है मान लीजिए आप अल्ट्रेशन वर्क भी करते हैं, तो हमेशा जो है सेम थ्रेड को यूज़ कीजिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अल्ट्रेशन के लिए जब भी कोई भी हमारे पास आता है तो हम क्या करते हैं, कोई भी धागा यूज़ कर देते हैं। तो हमेशा मैचिंग का ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो उसकी नई ड्रेस है, उसका वो नया सूट है, और उसको भी आप जो है इस तरीके से अलग अलग धागे यूज़ करके करेंगे तो वो चीज़ ठीक नहीं रहेगी। तो इन चीज़ों का आपको खासा ध्यान रखना है। और अगर आप पीको कर रहे हैं तो आप पीको का भी एक बहुत ही अच्छा, लोगों से अलग रहने का आपको काम बताती हूँ। आप जो है पीको थ्रेड, जो नॉर्मली आप कोई भी शॉप पे देखा होगा, क्योंकि आप प्लास्टिक वाला तार ही जो है लोग यूज़ करते हैं, आलस कर जाते हैं कि हम इसको चेंज करें या नहीं। तो हमेशा जो है दूसरों से अलग रहने के लिए आप जो है धागे का यूज़ कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि जो वायर जो है वो प्रेस करते टाइम जो है निकल जाता है, जो वायर होता है, तो पीको हट जाती। तो हमेशा धागे की पीको कराया करें, तो धागे वाली पीको किया करें, तो उससे क्या आपकी पहचान होगी कि आप जो धागे वाली पीको करते हैं। उससे जो है कस्टमर अलग से आपके काम को जो है प्रेफरेंस देगा, क्योंकि आपकी अलग पहचान बन जाएगी कि ये तो जो है धागे वाले थ्रेड यूज़ करते हैं और मजबूत थ्रेड यूज़ करते हैं। तो इन चीज़ों का आप ज़रूर से ध्यान रखें। और बाकी सारी चीज़ें तो हमने डिस्कस कर ली हैं। और भी अगर कोई टॉपिक अगर रहा हो तो मुझे आप बता दीजिए। मैंने ऑलमोस्ट सभी टॉपिक को जो है यहाँ पे उठाने की कोशिश की है। और ये चीज़ें तो हम करते ही रहते हैं कि टाइम पे दें,
हालांकि ये चीज़ें नहीं हो पाती हैं क्योंकि काम कई बार इतने हो जाते हैं कि हम जो है टाइम पे नहीं दे पाते हैं फैब्रिक को। तो वो तो देखो कई कई बार होता है, नहीं तो ऑलमोस्ट अपने काम को जो है टाइम पे पूरा करने की कोशिश कीजिए। बाकी और सारी चीज़ों का आप ज़रूर से ध्यान रखेंगे और मैं आपसे वादा करती हूँ कि आप ज़रूर जो है कामयाब होंगे। तो मैंने भी इन चीज़ों को अपनी लाइफ में डाला है और फ़र्क देखा है, इसलिए आप लोगों से अपने अनुभव शेयर किया मैंने। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके लिए थोड़ा बहुत भी फ़ायदेमंद रही होगी तो मेरा जो मोटिव है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राधे।